देखिए, अभी हाल ही में जो है भारत के प्रधानमंत्री वो समरकंद में जो एससीओ समिट हुआ है 2022 का, वहाँ से अब भारत आ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग डिटेल्स में जानते हैं कि वहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो रिसेंटली पीएम मोदी विजिटेड समरकंद उज्बेकिस्तान टू अटेंड द 22nd मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड। मैंने आपको बताया भी था कि जो इसमें 3 तरह के मीटिंग होते हैं। फर्स्ट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, ठीक है, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, हमारे मिनिस्ट्री होते हैं, उनके हेड्स का। फिर उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर्स जो फॉरेन मिनिस्टर्स का मीटिंग होता है, और फिर उसके बाद हेड ऑफ स्टेट का होता है। तो 22nd मीटिंग हुआ है। ठीक है, तो इस आर्टिकल्स में हम देखने वाले हैं कि एक्चुअली एससीओ क्या है और क्या क्या इस मीटिंग से आउटकम्स आई है। तो देखिए, एससीओ जो है ना एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो 2001 में एक तरह से क्रिएट की गई थी। ठीक है, चाइना में। उस टाइम पे इसके संघाई 5 के जो ये सक्सेसर है, तो टोटल 6 मेंबर हुआ था। जैसे उज्बेकिस्तान का इसमें क्या हुआ था, इंटर हो गया था। ठीक है, तो टोटल 6 मेंबर थे एससीओ के फाउंडिंग मेंबर्स, जिसमें आपको कजाकिस्तान था, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। याद रखिएगा, सेंट्रल एशिया में जो 5 कंट्री है, दैट इज़ तजिकिस्तान, वो भी है इसमें, उज्बेकिस्तान, बस एक कंट्री है तुर्कमेनिस्तान, वो नहीं है इसमें सेंट्रल एशिया से। द ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट्स अप्रॉक्सीमेटली 42% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 22% ऑफ लैंड एरिया एंड 20% ऑफ इट्स जीडीपी, मतलब ग्लोबल जीडीपी का। 2021 में जो समिट हुआ था वो दुशांबे में हुआ था, और उस मीटिंग में जितने भी परमानेंट मेंबर्स थे, 8 परमानेंट मेंबर्स, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम लोग ईरान को फुल मेंबर बना देंगे। ठीक है, तो 2023 जो इंडिया होस्ट करेगा, 23rd आपको जो मीटिंग होगा एससीओ का, तो उसमें पार्टिसिपेशन हो जाएगा फुली रूप से किसका, ईरान का। ऑब्जर्वर स्टेटस की हम बात करें तो बिफोर 2021 एससीओ हैड 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स, जिसमें अफ़गानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया था। इन 2021 ईरान जो है वो फुल मेंबर बनने की राह पे चला गया। ठीक है, तो सऊदी अरबिया, इजिप्ट और कतर वेयर एडेड एज ए न्यू ऑब्जर्वर स्टेटस। तो बेसिकली अभी भी 6 ऑब्जर्वर स्टेटस है। कौन है? अफ़गानिस्तान है, बेलारूस है और मंगोलिया है, साथ में सऊदी अरबिया, इजिप्ट एंड कतर। सो 6 ऑब्जर्वर स्टेटस। अभी जो हाईलाइट्स क्या है कि पीएम मोदी पार्टिसिपेटेड इन 22nd मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट हेड समरकंद डिक्लेरेशन, जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक तरह से बोल सकते हैं जो डिक्लेरेशन होता है वो क्या क्या मीटिंग्स में हुई है, उसके बाद जो है ना ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लॉन्च किया जाता है कि क्या क्या मुख्य बातचीत हुई है लीडर्स के बीच में, कंट्री के बीच में। और उसके बाद जो है ना उज्बेकिस्तान जो अभी होस्ट कर रहे थे, समरकंद उज्बेकिस्तान में है। इनके जो कैपिटल है वो ताशकंद है, जबकि हुआ कहाँ था, समरकंद में। तो उन्होंने इंडिया को जो प्रेसिडेंट का जो रोटेटरी प्रेसिडेंस का जो पावर है, उन्होंने इंडिया को दे दिया, क्योंकि इंडिया नेक्स्ट ईयर होस्ट करने वाला। इस बार क्या क्या हुआ था देखिए, डिसीजन ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान फॉर 2023 to 27। बेसिकली ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, गुड्स को जो आपस में जो है ना आदान प्रदान करने के लिए 2023 से 2027 के लिए एक ट्रीटी जो है ना एक्शन प्लान पे क्या हुआ है, सहमति बनी है। ठीक है, दिस वाज द 15th एनिवर्सरी ऑफ द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑन लॉन्ग टर्म नेवर फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ऑफ एससीओ मेंबर स्टेट। साथ साथ क्या लिया गया है, डिसीजन टू डेवलप इंटर कनेक्टिविटी एंड क्रिएट इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर अमॉन्ग मेंबर स्टेट्स। और भी जो डिसीजन है वो कुछ इस तरह से, ईरान टू बिकम अ मेंबर स्टेट ऑफ द एससीओ, 2021 में इसे अपनाया गया था और 2030 में फुल मेंबर बन जाएगा। लॉन्च किया गया प्रोसीड्योर ऑफ एडमिटिंग बेलारूस एज अ मेंबर ऑफ द एससीओ, मतलब बेलारूस भी जब मेंबर बनेगा तो उसके लिए एक प्रोसेस को लॉन्च किया गया, क्योंकि अभी वो ऑब्जर्वर स्टेटस में।
मालदीव, बहरीन, म्यांमार, यूनाइटेड अरब अमीरात, कुवैत द स्टेटस ऑफ SCO डायलॉग पार्टनर्स के रूप में इसको स्टेटस दे गया है। 2022 से 23 के लिए जो है ना, उन्होंने कल्चरल कैप्टर, जो जैसा कि मैंने आपको बताया, SCO ने अपनी कल्चरल कैप्टर के रूप में 2022 से 23 के लिए वाराणसी जो इंडिया में है उसको सिलेक्ट किया था। तो ये भी एक तरह से आप बोल सकते हैं डिसीजन लिया गया फाइनली। इन 2021 समिट it was decided to nominate SCO tourism and cultural capital with an objective of promoting cooperation of the field cultural and tourism। तो एक तरह से पीपल टू पीपल कनेक्शन, कल्चरल और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी को 2021 में एज अ टूरिज्म और कल्चरल कैपिटल घोषित किया गया था SCO का। तो वाराणसी बिकम द फर्स्ट कल्चरल कैपिटल। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कोऑपरेशन विद यूनेस्को मेंबर्स countries of SCO decided to sign an MOU between the Secretary of SCO and UNESCO 2000। तो ये बेसिकली इसके लिए एक MOU भी साइन किया गया, ठीक है, 2023 से 2027 के लिए। कुछ और कोऑपरेशन थे। मेंबर कंट्रीज साइंड अग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग टूरिज्म, म्यूजियम अफेयर्स, डिजिटल लिटरेसी डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेलीमेडिसिन। रेन्यूएबल एनर्जी पे भी कुछ एग्रीमेंट साइन किए गए और एक्शन प्लान बनाया गया फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन इन प्रायोरिटी एरिया 2022 से लेकर के 2025 तक के लिए, इसको भी फाइनलाइज कर दिया गया। फाइनली जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मेंबर स्टेट्स इन द फील्ड ऑफ स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड एग्रो इनोवेशन, इसको भी बढ़ावा दिया गया। कुछ हाइलाइट्स और इस तरह से ये है कि जैसे स्ट्रेस्ड किया गया ऑन द नीड टू डेवलप रिलायबल, रेजिलिएंट एंड डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन इन द रीजन। स्पेसिफिकली जो यूक्रेन वॉर के कारण से क्रिएट हुआ है, तो रसिया भी इसका मेंबर है, तो बातचीत किया गया। इंडियन इकोनॉमी को एक तरह से किस तरह से स्ट्रेंथ किया जाए, भारत सरकार ने SCO मेंबर के सामने अपना जो इंटेंशन है वो रखा कि देखिए हम इंडिया को एक्सपेक्टेड है कि 7.5% से जो इंडिया इस बार ग्रो करने वाली है। हमारे पास 70,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स है, जिसमें से 100+ जो यूनिकॉर्न्स हैं, ठीक है। कल्टीवेशन और कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स पे फोकस किया गया, क्योंकि मिलेट्स बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रियस होता है, लेकिन एक तरह से हम लोग इग्नोर कर देते हैं, स्पेशली यूरोपियन कंट्री में तो इसे इंसान को खाने लायक बताया नहीं जाता। इवन दो सबसे ज़्यादा मिलेट्स USA जो है ना, इसको प्रोडक्शन होता है। द वर्ल्ड्स फेसेस अनदर मेजर चैलेंज टुडे। तो फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए जितना भी डाइवर्स हो जाए वो एक तरह से आप बोल सकते हैं खाना सबकी जगह पहुंचना चाहिए, हंगर्स नहीं होना चाहिए। तो ये जो है आपको द वर्ल्ड फेसेस अनदर मेजर चैलेंज टुडे इंश्योरिंग द फूड सिक्योरिटी ऑफ आवर सिटीजन। इसके लिए क्या है कि उन्होंने प्रमोट किया किस चीज़ को, कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स को। मिलेट्स आर अ सुपर फूड एंड अ ट्रेडिशनल न्यूट्रिशियस एंड लो कॉस्ट अल्टरनेटिव टू डीलिंग विद द फूड क्राइसिस। 2023 में जो है ना, UN ने इसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी घोषित किया था 2023 को। PM मोदी प्रपोज्ड ऑर्गेनाइजिंग अ मिलेट फूड फेस्टिवल अंडर द SCO। इंडिया इज़ मेडिकल के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया इज़ टुडे वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल डेस्टिनेशन फॉर मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म इन द वर्ल्ड। WHO रिसेंटली जो है ना एक सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन वो जो है ना इनाग्रेट किया है गुजरात में, ठीक है, 2022 अप्रैल में। दिस विल बी द WHO फर्स्ट एंड ओनली ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। और साथ साथ SCO मेंबर के बीच में जो है ना कोऑपरेशन होना चाहिए मेडिकल फील्ड्स में, रिसर्च इनोवेशन में, ये मोदी जी ने कहा, मतलब इंडिया ने आपको कहा। और इंडिया इसको अगले साल से इनिशिएटिव भी लेगा कि सारे जो है ना ट्रेडिशनल मेडिसिन जैसे यूनानी हो गया, आयुर्वेदा हो गया, इन चीज़ों पे जो है ना सब SCO मेंबर आपस में बातचीत करें। इन a remark aimed at Pakistan, PM Modi called upon all SCO countries to give each other full right to transit. Pakistan doesn't allow India access to Afghanistan and Central Asia। एक्चुअली तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट के बारे में बात किया जा रहा है। आपको पता होगा कि रसिया चाहता है कि जो सेंट्रल एशिया से होते हुए अफ़गानिस्तान, देन पाकिस्तान से होते हुए इंडिया में जो तापी गैस पाइपलाइन है उसको, लेकिन पाकिस्तान अभी तक ब्लॉक करके रखा है। तो इसी के बारे में बात किया गया। तो ये था एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।